कत्ल गारत के बारे में सुनते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर। उनमें से जो कत्ल होते हैं हम देखते हैं कि वो अग्रेशन में या फिर हेट की वजह से किए जाते हैं, ठीक है। और समटाइम जिसका मर्डर होता है उसे पता भी नहीं होता कि मेरा जुर्म क्या है, ठीक है। तो लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपने तो कभी किसी का कत्ल नहीं किया? यू वुड थिंक डेफिनेटली नॉट, ना कभी आपने सोचा, और आप इसका जवाब भी देंगे कि नहीं, कभी नहीं किया। लेकिन आप बताएं कि क्या सांसों का छीन लेना सिर्फ इसे ही जुर्म कहा गया है, इसे ही कत्ल कहा गया है? किसी की आइडेंटिटी छीन लेना, पर्सनैलिटी छीन लेना, किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस छीन लेना, क्या ये कत्ल नहीं है? और किसी इंसान को ज़िंदगी के उस मुकाम तक पहुंचा देना जहां वो सोचे कि नहीं, मैं अच्छी चीज़ें डिजर्व ही नहीं करता, तो क्या ये कत्ल नहीं है? ये कत्ल है, और मेरा ये कत्ल हुआ है। जॉर्ज फ्लॉयड, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम, he was treated differently due to his skin color that caused his death, right? तो व्हाट हैपन है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरफ उनकी सपोर्ट और फेवर हो रही थी, ठीक है। जो लोग हैं उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए कैंडल्स जला रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक मुकम्मल कत्ल था जो कि सिर्फ और सिर्फ स्किन कलर की वजह से किया गया, ठीक है। अब जो कुछ लोग होते हैं जिनकी आइडेंटिटी छीन ली जाती है, पर्सनैलिटी छीन ली जाती है, उनके बारे में तो कोई सोशल मीडिया पर या टीवी पर बात नहीं करता, ठीक है। ना उनके लिए कलेक्टिवली कौमें दुआएं करती हैं, और ना ही उन लोगों के लिए कैंडल्स वगैरह जलाई जाती हैं, ठीक है। ये जो लोग होते हैं ये हमारे दरमियान ही मौजूद होते हैं, हाफ लाइफ स्टेट में, ना जिंदा है ना मुर्दा है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हम अपने इर्द गिर्द हज़ारों लोग ऐसे देखते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वाइट कलर की ऑब्सेशन को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में देखें, देयर इज समवन हु इज स्ट्रगलिंग ड्यू टू हिज फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। ही इज स्ट्रगलिंग। आप देखें, आप लाजमी ऐसी लड़कियों को जानते होंगे जो कि रोज़ाना वाइटनिंग क्रीम के लिए घरों से निकलती हैं, ठीक है। ऐसे लड़कों को जानते होंगे जो गैदरिंग्स में या सीटिंग्स में हमेशा जो रूम है उसके कॉर्नर्स में ही मिलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो अपीयर होते हैं तो उन्हें टॉन्ट दिए जाते हैं, उनको उल्टे नाम दिए जाते हैं, ठीक है। और इन लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ये रोज़ाना जीने की कोशिश करती है, ठीक है, बट एट लास्ट इट डाइज, ओके। मैं हूँ, मेरा ताल्लुक एक गांव से है, मैं वहीं पे पैदा हुआ। तो व्हेन आई वाज बोर्न मेरा कलर सांवला था, और फिर एडिंग फ्यूल टू फायर, मतलब जलती पर तेल का काम, ये कि मुझे फुटबॉल का शौक पड़ गया। तो छोटा था, बड़ा हुआ, फुटबॉल फुटबॉल का इतना शौक था कि सुबह, दोपहर, शाम, धूप छाँव, सर्दी गर्मी, जब भी था, व्हेनेवर इट वाज, मैच था, चलो भी चलते हैं, कोई मसला ही नहीं है, चलो चलते हैं। तो ये हुआ कि जो मेरा कलर था सांवला वो मज़ीद सांवला हो गया, ठीक है। तो अब मैं एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा था कि जहाँ पर ऑब्सेशन फेयर कलर की है, लेकिन मैं डिफरेंट था, ठीक है। अब जब भी गैदरिंग्स होनी, सीटिंग्स होती, तो फैमिली में या बाहर कहीं, तो फैमिली वाले तो, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो वो कहते थे कि ऐ तो इन्हों का भरा लगता ही नहीं, मतलब तुम अपने बहन भाइयों जैसे नहीं दिखते, यू डोंट लुक लाइक टू योर सिबलिंग्स, ठीक है। तो अब आप इमेजिन करें कि आपके लिए तो एक जोक है, एक एडल्ट के लिए तो ये एक जोक है, बट फॉर अ किड 10, 12 और 13 ईयर्स ओल्ड हु इज़ टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दिस, तो वो क्या करता है कि वो इन लफ्ज़ों को अपने दरमियान, अपने दिमाग में बिठा लेता है, और ये जो अल्फाज होते हैं ये उसके दिमाग में अपनी रूट्स ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। और ये रूट्स ग्रो करते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी, वो सब एक बाउंड्री में आ जाते हैं। तो वो अंडरस्टैंड करता है कि बस मैंने यहाँ तक जाना, इससे आगे नहीं जाऊँगा। इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक ऐसा पर्सन जो एक इस कॉम्प्लेक्स का शिकार है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो घर में बैठा है, गेस्ट आए हैं, वो गया है, बस गेस्ट को सलाम किया वापस, ही डजंट वांट टू टॉक टू देम, वो उन्हें बात नहीं करना चाहता उनसे कि वो फिर मुझ पे कोई बात ना कर दें, या फिर वो मुझे कोई ऐसी बात कर दें कि जिससे मैं हर्ट हूँ, बस सलाम लिया वापस, ठीक है। तो अब इसी अपने सर्कल के साथ मैं लाहौर आ गया, गांव से डायरेक्ट लाहौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, और फिर मेरा इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया। तो आई थॉट कि यार यहाँ पर तो ये जो सर्कल है मेरा ये टूट जाएगा, इस बाउंड्री से मैं बाहर निकल आऊँगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा ये गुमान था ये पहले ही सेमेस्टर में ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर भी फुटबॉल, बस फुटबॉल फुटबॉल जो था ना, तो फुटबॉल खेलने में ओवल ग्राउंड में गया, तो वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लड़के खेल रहे थे, तो उन लड़कों के साथ मैं भी खेलना शुरू कर दिया। जब ख़त्म किया हम लोगों ने खेलना, तो
हम इकट्ठे हुए, ठीक है। एक तो अंधेरा, ऊपर से था मैं सांवला तो वो बातें स्टार्ट हुई करते 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 वो भाई जो थे ना, उन्होंने फिर बात मेरे कलर पे आ गई। उन्होंने कहा कि यार इसका कुछ करो। तब तक मैं मोटिवेटेड था कि यार मैंने इसको तोड़ना है, इस सर्कल को अपने को तोड़ना है। तो मैंने कहा कि यार नाउ पीपल डजंट मैटर टू मी, मेरे वालदैन मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करते हैं, दैट्स ऑल आई वांट। तो द नेक्स्ट वर्ड्स ही सेड, मतलब वो बर्दाश्त करने मुश्किल थे क्योंकि वो अल्फाज मुश्किल थे, चीज़ बिल्कुल मुश्किल थी। अल्फाज जो थे वो मेरे लिए मुश्किल थे, लेकिन चीज़ जो थी वो नई नहीं थी मेरे लिए, वो चीज़ पुरानी थी, ठीक है। जो अल्फाज थे उस पर मैं रिएक्ट कर सकता था, मैंने नहीं किया। आई डोंट नो मुझे करना चाहिए था या नहीं। तो उनके अल्फाज ये थे कि कुत्ते की माँ भी अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, ठीक है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट एंड ही वाज परहैप्स सेकंड लास्ट ईयर का या फिर लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो। तो लेटर आई फाउंड कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ही वाज नॉट फ्रॉम पंजाब, ही वाज सम अदर प्रोवेंस, ठीक है। तो प्रोवेंशलिज्म इसकी वजह थी। तो मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का किया मुझे भुगतना पड़ रहा है तो दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। तो आई क्लियरली रिमेंबर हिज फेस, उन भाई का मुझे आज भी याद है। बट नो रिग्रेट नो ग्रज, के खैर है यार, कुछ नहीं होता। तो अब बात ये है कि ये जो कमतर होने का एहसास होता है ना, ये इंसान अपने साथ नहीं लेकर आता। जब भी कोई इंसान या जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ खुदा ये एहसास दे के नहीं भेजता। ये इंसान का जो एहसास है ये उसकी सराउंडिंग्स में, उसके सोशल सर्कल से, उसकी फैमिली से और उसकी सोसाइटी में से उसके अंदर डेवलप होता है, ठीक है। तो अब बात जो ये है कि इसको ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए मुख्तलिफ जो हैं, हर बंदा अपनी अपनी जो है वो मुख्तलिफ उसकी अप्रोच होती है इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। लेकिन खैर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कलर का एक फ़ायदा ये होता है कि लोग ना आपको मशवरे देते रहते हैं कि फ़लानी क्रीम यूज़ कर लो, फ़लानी क्रीम यूज़ कर लो तो आपको मुख्तलिफ वाइटनिंग क्रीम के ब्रांड्स पता लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज़ है ना कि ओवरकम कैसे करना है, तो ये आपके दिन का कोई भी हिस्सा हो सकती है, आपकी लाइफ, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। द पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग वो हमेशा इसी चीज़ की तलाश में रहता है कि यार मुझे कोई ना कोई चीज़ मिले मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ग्राउंड फैक्ट्स भी होते हैं, इसके लिए कुछ किताबें पढ़ लेना ये भी होता है। हर इंसान को अपनी अपनी, मैंने बोला कि अप्रोच होती है, ठीक है। तो एक बुक है द 5 सेकंड्स रूल, मिल रॉबिन्स की, शायद आप में से किसी ने पढ़ी हो, बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें वो लिखती हैं कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब थी, मतलब कि शी वाज डिप्रेस्ड, उनके जो बच्चे थे उनकी स्कूल वैन्स मिस हो जाया करती थी, ठीक है। उनके जो हस्बैंड उनके साथ रिलेशंस सही नहीं चल रहे थे। तो वन डे शी वाज वाचिंग टीवी, तो वहाँ पर एक ना रॉकेट के लॉन्च की वीडियो चल रही थी, ठीक है। तो वो देखा, तो वो जब लॉन्च होने लगा ना तो वो कह रहे थे 5 4 3 2 1 गो। तो ये जो है ये हम सब के लिए नॉर्मल है, मेरे लिए भी नॉर्मल है कि मैंने भी देखा, लेकिन मैंने इस चीज़ को वैसे ऑब्जर्व नहीं किया, वैसे देखा नहीं, लेकिन जो जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने इसको देखा और मैंने इससे एक लेसन लिया, लाइफ लेसन लिया कि 5 4 3 2 1 गो। मैं ये कहती थी कि अलार्म बज रहा है, मैं बंद किया, सो गई। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने ये किया कि अलार्म बजा, मैंने कहा नहीं मुझे उठना है, 5 4 3 2 1 गो, 5 4 3 2 1 गो। ये है ग्राउंड अप्रोच, कि आप ग्राउंड फैक्ट्स पे जो अप्रोच ले रहे हो किसी को देख के, ठीक है। उनकी अप्रोच ये थी, ठीक है। अब ग्राउंड फैक्ट्स हर किसी के लिए डिफरेंट है, क्योंकि मैंने वो देखा लेकिन मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं की जो मिल रॉबिन्स ने की, ठीक है। तो मेरे लिए वो अप्रोच नहीं थी। मेरी जो अप्रोच थी, मेरे लिए भी ग्राउंड फैक्टर्स थे, लेकिन मैं उनको यहाँ पे बोलूँगा नहीं क्योंकि वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होते हैं, यू नो। तो मेरी जो बेसिक अप्रोच, जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो दीन था। मैंने जब पढ़ा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबे की छत पर चढ़ के अज़ान दो, तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये कैसे हो सकता है। बिलाल कौन थे? बिलाल वाज अ स्लेव, डार्क कलर, हबशी थे, ठीक है। तो इसमें सबक लेने वाला ये है कि मुझे उनकी पिछली स्टोरी पता थी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि उन्होंने कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। वो उन्हें अरब में तपते सहरा पर लिटा दिया जाता था, ठीक है, तपते सहरा की रेत पे, और उनके सीने पे पत्थर रखा जाता था और कहा जाता था कि छोड़ दो कलमा, इस्लाम छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, क्या मतलब है? सबमिशन एंड डेडिकेशन, दैट्स ऑल, सबमिशन एंड डेडिकेशन, सबमिशन एंड डेडिकेशन, या दैट्स इट।
उन्होंने सबमिशन एंड डेडिकेशन दिया, और आखिरकार हम जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, वी आर मुस्लिम्स, हमारे लिए जो सबसे होलीस्ट साइट है वो क्या है? काबा। ठीक है, हुजूर ने उन्हें काबे की छत पे कहा कि यहाँ पे चढ़ के अजान दो। अरब की सोसाइटी में, मैं तो अरब की सोसाइटी जहाँ पर अरब ही सुपीरियर समझे जाते थे, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे नहीं, जिस बंदे ने इस चीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रगल किया है वही इसका डिज़र्व करता है। उन्होंने कहा कि काबे की छत पे चढ़ के अजान दो। तो ये मेरे लिए एक चेंजिंग थी। तो अब बात यह है कि ये जो सोच है ये हमारी सोसाइटी में डेवलप कैसे होती है? ठीक है, इसको कैसे डेवलप करते हैं और इसको ओवरकम क्यों नहीं किया जाता? दिस इज सो वाइडली हैपनिंग येट अननोटिस्ड, अनटॉक्ड एंड अनस्पोकन। ठीक है, ऐसे ही है ना। इसमें यूनिवर्सिटीज़ का कोई रोल नहीं है। मैं स्पेसिफिकली इस इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ होल बात कर रहा हूँ। हमारी सोसाइटी के आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स देख लें उनमें एग्जैक्टली ऐसा होता है, उनका कोई रोल नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और ना ही हम लोगों ने खुद दीन को पढ़ के इसको चेंज करने की कोशिश की। और जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है वो है सोशल मीडिया, टीवी। आप देखते हैं एड्स, ठीक है, जितने भी एक्टर्स आते हैं या एड्स आते हैं, दे ऑल आर विद वाइट कलर स्किन, ओके। और फिर जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं, वो भी हमेशा इसी स्किन के रिलेटेड होते हैं कि गोरा तेरा रंग, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब कि जो बुराई है वो मज़ीद बुराई को प्रमोट कर रही है, और हम लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे और हम लोग उस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने किसी सर्कल से निकलना है तो आपको हमेशा बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपने इसको हमेशा नोटिस करना है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मैं इसको ऑब्जर्व करूँ। मोटिवेशन के लिए इंसान हमेशा कोई ना कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द ढूंढता है। तो अब जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट में किया था, आप लोगों ने उसका आंसर शायद ढूंढ लिया हो कि क्या आपने तो किसी का कत्ल नहीं किया। तो इस क्वेश्चन को आप अपने तक ही रखिए, इस आंसर को सॉरी आप अपने तक ही रखिए, और आइंदा से आप मुझे बताएं कि क्या आप किसी का कत्ल करेंगे, किसी का आधा कत्ल करेंगे? मुझे आवाज़ नहीं आई, अभी भी थोड़ी कम है, क्योंकि जो पर्सन इससे गो थ्रू करता है ना उससे ही पता होता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अभी भी मेरे लिए ये आवाज़ कम है, या दैट्स गुड। तो अब ये है कि मैंने अपना सर्कल तोड़ा। अब मैं अगर अपना सर्कल ना तोड़ता तो शायद आज मैं भी यहाँ एक अटेंडी होता, या शायद अटेंडी भी नहीं, मैं बाहर कहीं अपने ही रूम में होता। ठीक है, लेकिन मैंने अपना सर्कल तोड़ा और यहाँ पर मैं टेड के प्लेटफॉर्म पे हूँ। ठीक है, तो व्हाट डज इट मैटर? सबमिशन एंड डेडिकेशन। सबमिशन एंड डेडिकेशन, कुछ भी करना है तो बस सबमिशन एंड डेडिकेशन। थैंक यू, थैंक यू।